Assalamu alaikum and good evening, my dear students and my friend. My today topic is kinematics, and today we discuss speed time graph. तो 8 से वो चला और स्टेशनरी था, बिल्कुल स्टॉप था, रुका हुआ था। और उसके बाद उसने कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना शुरू किया और 1 घंटे में उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। ज़ाहिर है गाड़ी जब स्टार्ट करते हो तो एकदम एक्सेलरेट नहीं करती, स्लो 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 करती है, बट 5 किलोमीटर तो बहुत कम होता है। लेकिन एजम्पशन की बात हो रही है तो इन 1 आवर ही कवर द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर और स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन से चला और थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेंट स्पीड से चलते चलते 9 पर उसकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद फिर उसने आधे घंटे तक स्पीड को, बल्कि 1 घंटे तक स्पीड को, चलो और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। मैं इसको यहाँ से ग्राफ को और ऊपर ले आता हूँ। लेट सपोज कि वो स्टेशनरी पोजीशन से उसने स्टार्ट लिया और उसके बाद 1 घंटे के अंदर उसकी स्पीड 1 2 3 4 5 6 करते करते एक कांस्टेंट स्पीड से वो चला, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चला तो 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई। यानी 9, जब 8 से 9 हुआ टाइम तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, क्योंकि ये डिस्टेंस स्पीड किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद उसने इस स्पीड को मेंटेन किया। मेंटेन कैसे किया कि उसने इस स्पीड पर अपना पूरा पूरा 1 घंटा निकाल दिया। यानी 1 घंटे तक उसने एक्सीलरेटर से पैर नहीं हटाया और ब्रेक पर भी पाँव नहीं रखा। तो 1 घंटे तक वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 till 10 चलता रहा। और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद फिर जाने के बाद अब क्या हुआ, वो अब ग्रेजुअली उसने ब्रेक लगाना शुरू किया, आहिस्ता 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 आहिस्ता। और फिर उसके बाद वो फर्दर 1 आवर में, यानी 1 घंटे में, यानी 11 बजे तक जाकर वो स्टेशनरी हो गया और गैस स्टॉप हो गया। ठीक, तो ये उस पार्टिकल की पूरी मूवमेंट तुम्हें मिल गई। कैसे कि 8 बजे शुरू किया, यूनिफॉर्म स्पीड से 10 किलोमीटर पर स्पीड तक, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचा। फिर उसके बाद उसने इस स्पीड को मेंटेन किया फॉर 1 आवर एंड आफ्टर डेट फॉर नेक्स्ट आवर स्लो डाउन एंड स्टेशनरी पोजीशन आ गई उसकी दोबारा से। ठीक है, और वो जाकर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, और फिर एक कांस्टेंट डिसेलरेशन के साथ आकर रुक गया। ठीक है, यहाँ तक ये मूवमेंट हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि कैन यू प्लीज टेल मी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, के पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एंड आल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन और द डिसेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये भी बताना है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। एरिया अंडर द कर्व और अंडर द लाइंस shows of distance of speed time graph shows us distance covered by the particle। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसमें ये जो ग्राफ की 3 लाइंस हैं कांस्टेंट मूव कर रही है, कर्व इसलिए नहीं है। तो इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, ये सारा का सारा एरिया क्या शो करेगा, द डिस्टेंस जो पार्टिकल ने कवर किया। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लग रहा है ना। तो ट्रेपेजियम का एरिया बताओगे किसकी इक्वल होता है, 1/2 इंटू हाइट कितनी इसकी यहाँ से यहाँ तक बताएगा तुम में से कोई, 10 है, ट्रेपेजियम की बात हो रही है। इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ से यहाँ तक 9 till 11 कितने आवर्स हो गए एक्स एक्सिस पर, 1 2 and 3 9 8 till 11, 8 9 and 10, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 आवर्स हो गए। सो 3 तो ये आ गया। और ये वाली जो लाइन यहाँ से तक आ रही है 9 से लेकर 10 तक जा रही है, 9 till 10 जा रही है। ठीक है, दैट इज 1 आवर, 1 घंटा हो गया, 1 आवर ये कर दिया तुमने। तो हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। फाइंड इट आउट। 2 5 10, 5 3 + 1 4 equals to 20। So it means कि particle covered और body covered 20 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर्स। क्या ख्याल है, सही होगी ना बात। 1 घंटे में इस बॉडी ने, इस पार्टिकल ने, इस पर्सन ने, इस कार ने, इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 20 किलोमीटर पर आवर कवर किया है। पहले ट्रायंगल्स के सेपरेट निकालेंगे। आर ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दैट इज A1, तुम सही करो, देन A2 ऑफ रेक्टेंगल, देन A3, और तुम बिल्कुल सही करो, A1 + A2 + A3 इज आल्सो द एरिया ऑफ द टोटल फिगर, है ना, अंडर द कर्व अंडर द लाइंस। तो उसको भी तुम ऐड करके निकाल सकते हो। ट्रेपेजियम यूज ना करो, ये कहना चाह रहे हैं, वही आ जाएगा।
हाफ इंटू 1 इंटू 10 करके देख लो क्या हो रहा है, इसका भी जवाब देख लेते हैं। 9 टिल 8 टिल 9 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट तो 10 ही होगी है ना, फिर प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, हाइट वही 10 है, तो 1 इंटू 10 ये रेक्टेंगल का हो गया, राइट। देन प्लस ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस विच इज अगेन 1 इंटू हाइट दैट इज 10, यही होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कितना हो गया, 10/2 प्लस 10/2 दैट इज 5 प्लस 10 प्लस 5 अगेन 20 किलोमीटर, वही बात आ गई, ऐसे कर लो, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं इसको कि तुम सुपर हाईवे पर निकले, इन फिगर्स को अगर छोड़ दो, एक तुमने एक्सीलरेटर को कांस्टेंट रखा, एक यूनिफॉर्म स्पीड से तुम्हारी स्पीड बढ़ते 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 टॉप पर चले गए। अब गाड़ी फर्दर तो स्पीड नहीं पकड़ सकती, स्लो डाउन भी नहीं करे क्योंकि खुला रोड है, चलती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से, फिर उसके बाद स्लो डाउन होना शुरू होगी और रुक जाएगी। तो दिस लाइन शोइंग एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ओवर हियर एक्सेलरेशन इज 0 एंड देन डीसेलरेशन और द रिटार्डेशन इज शोइंग यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो 3 फेज हो गए यहाँ पर, इसको मैं कहता हूँ फेज नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक का, देन फेज नंबर 2 एंड फाइनली फेज नंबर 3। अब हम इन तीनों को भी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल कवर्स टोटल डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इन फर्स्ट आवर में इसकी एक्सेलरेशन क्या रही भाई, नाउ सी वी हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है। फेज नंबर 1 यहाँ पर लिख देता हूँ, फेज नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक 1 आवर का डिस्टेंस या 1 आवर की वैल्यूज है, रेंज जो बन रही है ऊपर वर्टिकली तुम्हारे पास, जी बिल्कुल मैं इसलिए बना रहा हूँ, 10 बन रहा है। कैन वी फाइंड ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मीन्स डिफरेंस ऑफ y ओवर डिफरेंस ऑफ x, यही मतलब हुआ ना। और वर्टिकल एक्सिस पर क्या है, स्पीड है ना, तो इसका मतलब है डिफरेंस इन स्पीड, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे y की जगह स्पीड रखी हुई है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लगा हुआ है, डिफरेंस इन टाइम। मैंने पहले कहा था कि वी ऑलवेज टेक टाइम ऑन एक्स एक्सिस बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर तुमने ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा दिया y2 माइनस y1 मीन्स डिफरेंस ऑफ y2 एंड y1, है ना, यही होता है। तो अब वर्टिकल एक्सिस पे तुम्हारे पास कितना चेंज आ रहा है, 10 का आ रहा है। सो m इज इक्वल टू डिफरेंस इन स्पीड 10, क्योंकि 0 से 10 पे चल गया तो डिफरेंस 10 आ गया, ओवर टाइम इज 1 आवर, 1 आवर आ रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल तुम्हारे पास 10 पे गया 1 आवर में और नीचे आ गया, तो इसका मतलब है कितना आ गया भाई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने तो इसको आवर्स में रखा हुआ है ना सारा का सारा, 10 किलोमीटर पर आवर इसकी एक्सेलरेशन थी यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर की एक्सेलरेशन लेके चला गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ये एक्सेलरेशन की बात आ गई। देन फेज नंबर 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ का एम क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तुम्हारे पास 9, ये तुम्हारे पास 10 और ये तुम्हारे पास 10, तो m तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, जो कि y2 माइनस y1, क्योंकि y तो 10 ही है, 10 माइनस 10, मैं 10 माइनस 10 कर दूंगा, ओवर 1 कर दूंगा, तो 0 ओवर 1 विच इज 0। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है, बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन फेज नंबर 2। फाइनली होगी बात है। नाउ सी फेज नंबर 3 पर आ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, अगेन m इज इक्वल टू y2, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, यहाँ पर आ गया दैट इज 10, राइट, ओवर x2 माइनस x1, वो तो 1 ही आएगा क्योंकि डिफरेंस तो 1 ही आ जाएगा, विच इज माइनस 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू a
a इज इक्वल टू -10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, राइट, और d, that is deceleration, is equal to 10 kilometer per hour square, because we do not set minus with deceleration, क्योंकि एक्सेलरेशन की अपोजिट तो डिसेलरेशन हो रही है ना। तो अब तुम चाहे इसको a इक्वल टू -10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लिख दो, या तुम इसको d इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लिख दो, दोनों बातें ठीक है। जवाब देता हूँ इसका, आपको बिल्कुल देता हूँ। ये आपके पास क्या है, स्पीड। आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, टाइम से। स्पीड को टाइम से डिवाइड करो, ग्रेडियंट के लिए टाइम। ये क्या आएगा, एक्सेलरेशन। स्पीड का यूनिट क्या है, किलोमीटर अपॉन आवर्स, यही है। तुमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है, टाइम से। टाइम क्या है, वो भी आवर्स है, ठीक है। अब क्या करें, किलोमीटर एज इट इज रहेगा, आवर्स भी ऐसे ही रहेगा। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/HRS, नीचे आ जाएगा ना, इक्वल्स टू किलोमीटर ओवर आवर्स इंटू आवर्स, आवर्स स्क्वायर, आवर्स स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें, लेकिन यही बातें जो कि आप फंस जाते हैं जिनमें जाकर। तो मेरा ख्याल है आज तुम्हें एक बड़ी अच्छी बात समझ में आ गई होगी, तुम लोगों के लिए बड़ी क्लियरेंस हो गई होगी कि जनाब ये ग्राफ एक्चुअली होता क्या है। अंडर द, ये तुम्हारे एड मैथ में भी बहुत भरा पड़ा है, ए लेवल मैथ में भी है, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, कैलकुलस में फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेरे भाई इसका आज का काम जो तुम्हें मैंने कराना था, क्योंकि बुक तो तुम लाए नहीं, तो उसकी वजह से फिर ये सारी की सारी चीज़ें इसको तुम आराम से कॉपी कर लो। इंशाल्लाह फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में फर्दर और डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने थोड़ा सा ग्राफ पे बात की थी, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन पे बात की थी, एरिया अंडर द लाइन, और हमने बात की थी जिसमें हमने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, वो हमने किया। तो हमने यूनिट्स इसके चेंज हो सकते हैं, आवर से ये मिनट में और सेकंड में आ सकता है, ये किलोमीटर से मीटर में भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो आई होप कि आपके कमेंट्स अच्छे आएंगे, और फिर आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो आप भी पूछेंगे। आज तक के इतना, अस्सलाम वालेकुम।